हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई रियली होप सब लोगों की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। और आज हम टॉपिक जो कवर करने जा रहे हैं वो है आइट्रेटर डिज़ाइन पैटर्न। तो स्टार्ट करते हैं। और हम ये डिज़ाइन पैटर्न समझेंगे एक फ़ीचर इम्प्लीमेंट करके। तो आज हम फीचर जो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो सब लोगों ने यूज़ करा होगा कभी ना कभी। वो फीचर है जब हम कोई भी म्यूज़िक एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और हम अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट रन करते हैं, तो वहाँ पर हम किस तरीके से उस प्लेलिस्ट को रन करना है वो हम चूज़ करते हैं। हम चाहते हैं कि बैक टू बैक जो सॉन्ग्स हैं वो प्ले हों, या फिर हम चाहते हैं कि रैंडमली उस प्लेलिस्ट में से कोई भी सॉन्ग पिक हो और प्ले हो जाए, या फिर हम चाहते हैं कि बैक टू बैक प्ले हो लेकिन अगर लिस्ट ख़त्म हो जाए तब भी वो वापस से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो वो जो तीन ऑप्शन होते हैं, तीन या चार ऑप्शन होते हैं कि किस तरीके से हमें सॉन्ग्स को प्ले करना है उस पर्टिकुलर प्ले लिस्ट में, वो फीचर हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सॉन्ग्स क्लास बना लेते हैं। हमें सॉन्ग्स चाहिए, ये हो गया सॉन्ग्स। और सॉन्ग्स पे मैं रखूँगा खाली टाइटल अभी के लिए, बेसिक ही रखते हैं अपनी प्रोजेक्ट क्लास को। और क्योंकि हमें सॉन्ग को प्ले करना होगा तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं प्ले मेथड इसी क्लास के अंदर बना देता हूँ। तो इसके पास एक प्ले मेथड होगा जो कि इस सॉन्ग को प्ले करेगा, प्लेइंग सॉन्ग विद दिस टाइटल। यहाँ तक बात सिंपल है, कुछ हमने अलग नहीं करा है। अब वापस आ जाते हैं आइट्रेटर में। अब मेन मेथड के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, हम पहले अपनी वो लिस्ट बना लेते हैं जो हमारे फेवरेट लिस्ट है। तो हम बनाएंगे एक लिस्ट जिसको हम प्ले करने की कोशिश करेंगे, सॉन्ग्स की लिस्ट। इसको हम नाम दे देते हैं फेवरेट सॉन्ग लिस्ट। और इसमें हम सॉन्ग ऐड कर देते हैं, सॉन्ग ABC। फटाफट से मैं इसे कर लेता हूँ इंपोर्ट। और ये एरर दे रहा है क्योंकि हमने क्लास का नाम नहीं दिया है, हमने इंटरफेस का ही नाम दे दिया है, लिस्ट। अभी नहीं देगा एरर ये। और अब अगर हमें इसे प्ले करना है तो जैसे कि कोड ने सजेस्ट भी करा है, हम इस लिस्ट में से एक एक करके चलते हैं और इस सॉन्ग को प्ले कर देते हैं। सॉन्ग डॉट प्ले, हमने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट में हमारे सॉन्ग्स ऐड करे और हम उस लिस्ट में से एक एक करके चल रहे हैं और सॉन्ग डॉट प्ले को कॉल कर रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से चल जाना चाहिए। देखो, प्लेइंग सॉन्ग ए, देन प्लेइंग सॉन्ग बी, प्लेइंग सॉन्ग सी, हो गया। मैं डिले 2 सेकंड कर देता हूँ। अभी हमारा सॉन्ग ए प्ले हो रहा है, फिर सॉन्ग बी प्ले हो रहा है, फिर सॉन्ग सी। तो हो गया, ये फीचर तो इम्प्लीमेंट हो गया। कोई डिज़ाइन पैटर्न नहीं यूज़ करा हमने, कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, सिंपल। बट ऐसे तो नहीं ना, हाइड्रेटर डिज़ाइन पैटर्न के बारे में हमने बात नहीं करी उससे पहले, तो नई वीडियो एंड होगी। तो अब आप 1 सेकंड पॉज करके सोचो, ये जो हमने फीचर इम्प्लीमेंट करा है इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम लिख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 तो यहाँ पर ये है कि हम सब कुछ क्लाइंट साइड ही कर रहे हैं, हमने सब कुछ मेन मेथड में ही लिख दिया है। हमने लिस्ट बनाई, चलो क्लाइंट के हाथ में उतना होगा कि वो लिस्ट बनाएगा, फेवरेट लिस्ट तो हम ही डिसाइड करते हैं ना कौन कौन से सॉन्ग्स ऐड करने हैं। लेकिन उस सॉन्ग को प्ले करने का लॉजिक हमने यहाँ पे क्लाइंट साइड ही लिख दिया है मेन मेथड के अंदर। प्लस ये तो हमेशा लीनियर फैशन में ही हमारी प्लेलिस्ट को प्ले करेगा ना। बट हमें तो अलग अलग मोड चाहिए, हम रैंडमली भी चाहते हैं, हम वो लूप वाला फीचर भी चाहते हैं, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। तो दो दो प्रॉब्लम है, एक तो क्लाइंट साइड एवरीथिंग इज देयर, इज विजिबल, और दूसरा है प्रॉब्लम 2 जो है वो है मल्टीपल मोड्स आर नॉट सपोर्टेड। तो पहले तो पहली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये जो लॉजिक है इसको भाई अलग हटाते हैं, क्लाइंट साइड में थोड़ी लिखेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम एक अपनी प्लेलिस्ट क्लास बना लेते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में तो यही सॉल्यूशन आ रहा है कि भाई
एक प्लेलिस्ट बनाता हूँ मैं सॉन्ग्स की, और ये प्ले वाला लॉजिक मैं उस प्लेलिस्ट में रखूँगा। और यहाँ पर मैं इसको ऐसे ना कॉल करके, वो जो प्लेलिस्ट होगी मेरी सॉन्ग की, प्लेलिस्ट डॉट प्ले कॉल होगा, और यहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट का ऐसे करके ऑब्जेक्ट बनेगा जिसके अंदर मैं अपने मेरी जो लिस्ट है उसको पास कर दूंगा। तो ये पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लॉजिक नहीं लिख रहे हैं कि किस तरीके से हम सॉन्ग्स को प्ले कर रहे हैं, क्लाइंट को मतलब है बस प्ले बटन दबाने से, जो कि इस लाइन में है। तो फटाफट से हम एक प्लेलिस्ट नाम की क्लास बना लेते हैं, और ये प्लेलिस्ट क्या होल्ड करेगी, एक तो होल्ड करेगी लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स, और उसके अलावा प्ले मेथड। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना ली है, और जो भी हमारे लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स होंगे वो हम यहाँ पर पास कर रहे हैं, और इस प्लेलिस्ट का कुछ नाम भी दे देते हैं, या चलो नाम रहने देते हैं। और हमने यहाँ पर एक प्ले मेथड बना दिया, जो प्ले मेथड क्या करेगा, एक एक करके लिस्ट को आइटरेट करेगा और हम वो सॉन्ग्स को प्ले करेंगे। बट इससे तो खाली पहली प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, ये वाला। बट मल्टीपल मोड्स तो अभी भी नहीं हुआ रिजॉल्व। लेकिन अब हमारे पास अलग से एक प्लेलिस्ट क्लास है जिसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, वो तो क्लाइंट से हिडन है। तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, मल्टीपल मोड के लिए क्या करो कि भाई हर मोड के लिए एक अलग मेथड बना दो। सबसे सिंपल सॉल्यूशन और सबसे ईजिएस्ट सॉल्यूशन इवेंचुअली होता भी वही है, वही आता है कि हर एक बिजनेस लॉजिक के लिए तुम अलग मेथड बना दो। ठीक है, बना देते हैं। तो अगर मैं लीनियरली प्ले करना चाहता हूँ तो मैं इस मेथड को रीनेम कर देता हूँ, और सिमिलरली एक मेथड हो जाएगा अगर हमें रैंडमली प्ले करने हैं सॉन्ग्स, तो इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के मैं इसका नाम देता हूँ प्ले रैंडम। और यहाँ पर फटाफट से हम रैंडमली कैसे प्ले करा जाए वो लॉजिक लिख देते हैं। तो हम एक रैंडम इंडेक्स निकालेंगे, मैथ डॉट रैंडम इंटू सॉन्ग्स डॉट साइज। ये हमें जो हमारे लिस्ट की रेंज है, यानी 0 to साइज -1, ये दे देगा ये, और ये देगा रैंडमली क्योंकि हमने मैथ डॉट रैंडम यूज़ करा है। और हम यहाँ पर सॉन्ग्स डॉट गेट करेंगे, लिस्ट में से जो भी रैंडम इंडेक्स है वो सॉन्ग उठाएंगे और उसको हम प्ले कर देंगे। ये दो अलग लॉजिक हो गए। अब मैं यहाँ पर अगर प्ले करूँ, और एक और चीज़, ये एक ही बार प्ले करेगा। तो हम रैंडमली जब हम प्ले करते हैं तो हम नहीं चाहते कि वो रुके, हम चाहते हैं कि वो चलता रहे। रैंडमली हर बार ऐसे ही होता है ना, हम जब तक खुद से नहीं रैंडम जब हम फीचर यूज़ करते हैं, जब तक हम खुद से सॉन्ग को स्टॉप ना करें तब तक वो चलता ही रहती है, वो सेम प्लेलिस्ट में रैंडमली घूमता रहता है। तो इस लॉजिक को यहाँ पर हम फाइल लूप के अंदर लेके चलते हैं, और इसको भी अब जब हम प्ले रैंडम कॉल करेंगे तब ये एक एक करके रैंडमली सॉन्ग को पिक करेगा और उसे प्ले करता रहेगा इन्फिनेटली, जब तक हम टर्मिनेट नहीं कर देते प्रोग्राम, यानी हम स्टॉप नहीं कर देते। तो मैंने अभी मेरा भी आइटरेटर पे फोकस है, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर लॉजिक को और कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें साइड रखी है, इसमें इग्नोर करी हैं। आइडियली एक स्टॉप बटन भी होता है, यहाँ पर ट्रू नहीं होगा, यहाँ पर वो स्टॉप से लॉजिक आना चाहिए। बट अभी सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि हमारा फोकस है आइटरेटर पर, तो इसलिए मैंने इस फंक्शन को ऐसे डिफाइन करा है। अब भाई यहाँ पर हम प्ले लीनियर कॉल कर देते हैं। देखो ये सॉन्ग्स हमारे लिए लीनियरली प्ले हो रहे हैं, और अगर यूज़र को रैंडमली प्ले करने हैं तो प्ले रैंडम कर दो। देखो अभी रैंडमली ए बी सी और ए इन्फिनेटली कॉल हो रहा है। तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व, काम खत्म, प्रोडक्शन में फीचर डिलीवर करो और आराम से चल मारो।
लेकिन नहीं, ये वाले इम्प्लीमेंटेशन में भी प्रॉब्लम है। अब बोलोगे अब क्या प्रॉब्लम है? अब भाई इसमें प्रॉब्लम ये है कि कल को अगर हमें नया मोड ऐड करना है, वो सर्कुलर वाला मान लो, तो उस केस में हम जाकर यहाँ प्लेलिस्ट वाले मेथड में एक और मेथड ऐड करेंगे, तो हम प्लेलिस्ट वाली जो क्लास है उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। बेसिकली उसको हम कितना सारा काम दे रहे हैं। कल को हम 10 मेथड ऐड करने हैं, अगर हमें 10 अलग अलग तरीके, तो हम 10 अलग अलग मेथड बनाएंगे हर बार, तो वो तरीका तो सही नहीं है। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट क्लाइंट के हाथ में होना चाहिए थोड़ा सा स्केलेबल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें कि भाई क्लाइंट को चूज़ करना चाहिए ना। इनफैक्ट मान लो कि हम जैसा एप्लीकेशन बना रहे हैं, हम वो फ्लेक्सिबिलिटी भी देना चाहते हैं कि भाई क्लाइंट खुद का एक अलग से मेथड भी बना पाए कि उसे किस तरीके से सॉन्ग प्ले करना है। मान लो कि क्लाइंट बोले कि भाई मैं चाहता हूँ लिस्ट में से हर एक मतलब एक सॉन्ग छोड़कर प्ले हो। इस तरीके का होता नहीं है नॉर्मली, बट हम चाहते हैं कि हम क्लाइंट को भी वो फंक्शनैलिटी दें कि भाई वो भी नया मोड बना पाए। उस केस में तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों ने तो यहाँ पर हर एक जो वे है जिस तरीके से हम सॉन्ग्स को प्ले कर रहे हैं उसके लिए एक अलग मेथड बनाया, तो हमें हर बार कोड चेंजेस करने पड़ेंगे, एंड दैट टू इन प्लेलिस्ट मेथड। तो इसको बोलते हैं बेसिकली, टेक्निकल भाषा में बोलूँ तो ये हमारे सॉलिड प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहा है। और सॉलिड में से भी क्या वायलेट कर रहा है? एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरा ओ स्टैंड्स फॉर ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ये दो प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहा है। अभी ये दो प्रिंसिपल क्या हैं, अगर नहीं पता आपको तो आप थोड़ा एक बारी सर्च करके आइए, और नहीं तो मैं इसके लिए भी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बट अभी के लिए सिंपल भाषा में समझ लेते हैं कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बोलता है कि आपकी जो भी पर्टिकुलर क्लास है या जो भी पर्टिकुलर आपकी एंटिटी है, उसके पास कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और आइडियली एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जो आपकी क्लास है उसके अंदर जो मेथड्स हैं वो मेथड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम प्लेलिस्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि भाई सॉन्ग्स को किस तरीके से प्ले करना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, और उसके साथ तुम्हें सॉन्ग्स भी रखने हैं। तो प्लेलिस्ट के पास तो हमने सारा ही लॉजिक एक टाइप से डाल दिया कि अलग मतलब कितनी तरीके से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि भाई लीनियरली प्ले करना है वो भी प्लेलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रैंडमली प्ले करना है वो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम हार्ड कोड कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर मान लो हमारे 4 तरीके हैं सॉन्ग्स को प्ले करने के लिए, तो प्लेलिस्ट के पास तो 4 अलग अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, कि उसको लीनियरली कैसे प्ले करना है वो भी उसकी जिम्मेदारी है, रैंडमली भी, फिर नया मोड सी है वो भी उसी की जिम्मेदारी है। तो वो तो गलत है, और प्लस सॉन्ग्स भी वही रख रहा है, तो आप एक टाइप से एक ही जगह डाल रहे हो, वो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को वायलेट करना होता है। तो ये वायलेट हो रहा है। उसके अलावा ओपन क्लोज प्रिंसिपल भी यहाँ पर वायलेट हो रहा है। ओपन क्लोज प्रिंसिपल हमारा ये बोलता है कि भाई जो भी आपकी क्लास है वो ओपन फॉर एक्सटेंशन होना चाहिए बट क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन होना चाहिए। सिंपल भाषा में बोलूँ कि भाई ये जो क्लास है इसको कोई भी एक्सटेंड कर सकता है, इसका लॉजिक यूज़ कर सकता है, लेकिन इसको मॉडिफाई नहीं करना चाहिए हमें, मतलब ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि इसको मॉडिफाई करना पड़े। बट यहाँ पर वही हो रहा है कि हमें मॉडिफाई करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ों ये जो हमारे सॉलिड प्रिंसिपल्स को ब्रेक कर रहा है, इसलिए हम इस तरीके से नहीं कर सकते। ऑल दो आपको पता होना चाहिए कि भाई डिज़ाइन पैटर्न्स हर जगह नहीं यूज़ करने। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि भाई बस 2 ही तरीके से आप करोगे लिस्ट को आइटरेट, तो ठीक है, तब यहाँ पर ये वॉलेट नहीं कर रहा होता, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी इन फ्यूचर भी ये मतलब कोई नया नया तरीका आएगा नहीं, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट ही नहीं आएगी अगर ये फिक्स है, अगर एब्सोल्युटली फिक्स है। तो यहाँ पर ये तरीका सही है, तब यहाँ पर ज़बरदस्ती वो डिज़ाइन पैटर्न डालकर इसको अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही अपने व्यूअर्स को बोलता हूँ कि भाई सिर्फ डिज़ाइन पैटर्न्स को समझो और रटो मत, लेकिन ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि उनको कहाँ यूज़ करना है और कहाँ नहीं यूज़ करना है। मैंने बहुत लोग देखे हैं अपने साथ जो मेरी टीम में काम करते थे, तो कुछ ऐसे फेलो डेवलपर्स भी मैंने देखे जिन लोगों ने जस्ट बिकॉज पढ़ लिया है डिज़ाइन पैटर्न, तो वो अपने हर टाइप के इम्प्लीमेंटेशन में
डिज़ाइन पैटर्न्स को यूज़ करने की कोशिश करते थे। बट देर इज़ अ ट्रेड ऑफ। जब आप कोई भी डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करते हो तो आप कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हो, और कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने से उसकी रीडेबिलिटी कम होती है, प्लस उसको मेंटेन करने के लिए भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है। भाई फॉर एग्जांपल अभी मैं इस क्लास को अगर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाऊंगा तो मैं ये वाले मेथड का जो लॉजिक है वो कहीं और से लेकर आऊँगा, तो और क्लासेस बढ़ेंगी, प्लस और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो अगर आपको पता ही है कि भाई ये आगे चल के स्केल नहीं होगा, आप जो भी मॉड्यूल बना रहे हो, जो भी फीचर डेवलप कर रहे हो वो डेडिकेटेड फीचर है, तो वहाँ पर अननेसेसरीली डिज़ाइन पैटर्न्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो माय पॉइंट इज़ दैट कि यही एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है कि भाई ये यूज़ करके फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमारे इस यूज़ केस में फ़ायदा मिलेगा क्योंकि हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल को कोई और मोड भी आ सकता है, इसलिए। तो अब एक काम करते हैं, आप यहाँ पे ध्यान ध्यान से देखिए कि जो भी हम प्ले लीनियर मेथड या प्ले रैंडम मेथड के अंदर जो भी हमने लॉजिक लिखा है, या फिर इसके अलावा भी जो भी हमारी प्लेइंग स्ट्रेटेजी होगी, आपको नहीं लगता कि उस पूरे लॉजिक में मोटा मोटी दो काम हो रहे हैं। एक काम ये हो रहा है कि हम एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, जैसे इस केस में हम चेक कर रहे हैं कि भाई ये सॉन्ग्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, यानी लास्ट इंडेक्स तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। और दूसरा हम क्या कर रहे हैं कि हम बस अगला सॉन्ग जो है उसको प्ले कर दे रहे हैं। तो अगर मैं ये जो हमारा प्ले करने का लॉजिक है, इसको मैं अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहूँ, बेसिकली एक जनरलाइज करना चाहूँ, तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि हम लोग चेक कर रहे हैं, वी आर चेकिंग इफ नेक्स्ट सॉन्ग इज अवेलेबल और नॉट, इफ यस देन प्ले नेक्स्ट। क्या हम यही नहीं कर रहे? आप इसे इमेजिन करिए, प्ले लीनियर में, प्ले रैंडम में, उसके अलावा प्ले लूप वाले में भी करिए। हम उसमें एट द एंड, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर हम कुछ और कंप्यूटेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको रन करना है। और रन करने के लिए हमें क्या चेक करना है कि भाई नेक्स्ट वाला सॉन्ग अवेलेबल है या नहीं है। वो किस लॉजिक से चेक करेंगे, वो लॉजिक सब में अलग है, लेकिन हम चेक तो मतलब काम तो ये कर रहे हैं ना कि हम बस ये चेक कर रहे हैं कि नेक्स्ट सॉन्ग अवेलेबल है या नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो उस नेक्स्ट सॉन्ग को प्ले कर दो। तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं एक अलग से इंटरफेस बना लूँ और उसमें ये दो मेथड को डिफाइन कर दूँ, जो हमने डिक्लेयर कर दूँ, बेसिकली जो हमने एक ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, और उसके बाद मैं ये जो टाइप ऑफ प्ले लीनियर या प्ले रैंडम है, ये अलग से मैं क्लासेस बना लूँ जो इम्प्लीमेंट करेगा उस इंटरफेस को। और फिर यहाँ पर प्लेलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि उस लॉजिक को होल्ड करे, वो सिर्फ और सिर्फ यूज़र ने अगर लीनियर सेलेक्ट करा है तो वो प्ले लीनियर वाला ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसको रिटर्न कर देगा अपने सॉन्ग्स के साथ। एक बारी मैं जो बोलना चाह रहा हूँ एक बारी करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, पहले एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ, इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम मैं आइटरेटर रख देता हूँ फॉर ऑब्वियस रीजंस। और इसके अंदर सबसे पहले चेक करने वाला जो हमने बनाया था वो रिटर्न करेगा बूलियन कि भाई नेक्स्ट वाला सॉन्ग अवेलेबल है या नहीं है। तो इसका नाम हम रख लेते हैं हैज़ नेक्स्ट। और अगर अवेलेबल है तो हम एक मेथड बनाएंगे नेक्स्ट, वो नेक्स्ट करेगा अगर अगला सॉन्ग अवेलेबल है तो वो उस सॉन्ग को रिटर्न कर देगा। तो आइटरेटर का अब आप समझिए, अब आइटरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ चेक करना कि भाई मेरे पास जो लिस्ट है उस लिस्ट में हम जो नेक्स्ट सॉन्ग मांग रहे हैं वो अवेलेबल है या नहीं है अकॉर्डिंग टू द लॉजिक, और अगर अवेलेबल है तो नेक्स्ट वाला भेज दो। और अगर मैं कहीं पर अपने या कहीं पर मेन मेथड या कहीं पर भी अगर मैं इसको इस तरीके से आइटरेट करने की कोशिश करूं कि वाइल, मान लो मेरे पास कोई आइटरेटर बन गया, आइटरेटर आईटी न्यू, लेट्स से लीनियर आइटरेटर, ये बन गया मेरे पास।
और अब अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ कि भाई हर बार मैं वाइल लूप चलाऊँ और मैं चेक करूँ कि भाई जब तक अगला सॉन्ग अवेलेबल है तब तक उस सॉन्ग को लो और प्ले कर दो। भाई यही करते हैं ना हम जब प्ले करते हैं तो अंडर द हुड क्या चल रहा होता है कि जब नेक्स्ट करंट सॉन्ग ख़त्म होता है, यानी यहाँ पर ये लाइन पर जब एग्जीक्यूशन आता है प्ले के बाद, जब हमारा सॉन्ग ख़त्म हो गया तो वो दोबारा से नेक्स्ट सॉन्ग चेक करता है हैज़ नेक्स्ट कि भाई अगला सॉन्ग है या नहीं, और अगर है तो वो नेक्स्ट सॉन्ग को ले आए और प्ले कर दे, अगर नहीं है तो वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। अब इससे हमारा फ़ायदा क्या हुआ कि हमने जो यहाँ पर आइट्रेटर है ये हमने इंटरफेस बनाया है इसलिए कि अब आइट्रेटर कितने भी टाइप के हो सकते हैं। अब अगर कल को मुझे आइट्रेटर अगर मुझे रैंडमली करना है प्ले तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं लीनियर आइट्रेटर की जगह ये पास कर सकता हूँ। और कल को कोई नया आइट्रेटर आएगा तो मैं वो आइट्रेटर क्रिएट करके एक नई क्लास बनाकर और इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर कर वो वाला आइट्रेटर यहाँ पे पास कर दूंगा। लाइक एक कस्टम आइट्रेटर, बेसिकली मैं जो बोलना चाह रहा हूँ एक कस्टम आइट्रेटर हो गया, न्यू कस्टम आइट्रेटर। और अंडर द हुड ये हैज़ नेक्स्ट और नेक्स्ट वाले जो लॉजिक है वो इन क्लास के अंदर लिखे होंगे। तो फटाफट से मैं करके दिखाता हूँ, आपको मोटा मोटी समझ में आया कि मैं आपको थोड़ा फ्लो दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप लॉजिक को ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से जो आइट्रेटर बनाया है, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट जो बना रहे हैं वो आपको क्लियर हो। और वो क्लियर ऐसे होता है कि मैंने यहाँ पर प्ले लिस्ट वाले मेथड में मैंने नोटिस करा कि हम हर टाइप के मेथड में काइंड ऑफ मोटा मोटी 2 रिपीटेटिव टास्क कर रहे हैं, तो हम उसको जेनरिक ऊपर इंटरफेस में एज अ कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कर सकते हैं। तो वो अप्रोच भी सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा ओवर भी एक्सप्लेन करता हूँ। मैं चाहता तो सिर्फ सिंपल हटाकर आइट्रेटर इंटरफेस बना देता, बट वो आइट्रेटर इंटरफेस में वही 2 मेथड क्यों सोचे गए वो अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो अब हम क्या करते हैं, फटाफट से एक काम करते हैं, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। हम बना देते हैं 2 टाइप के आइट्रेटर क्लास, एक होगी हमारी लीनियर आइट्रेटर और ये इम्प्लीमेंट करेगा आइट्रेटर को। इम्प्लीमेंट कर देते हैं हम मेथड, और इसका जो कंस्ट्रक्टर होगा, ऑफ कोर्स अब हमें इन मेथड के अंदर आइट्रेट करना है तो सॉन्ग्स होने चाहिए। तो जब हम लीनियर आइट्रेटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सॉन्ग्स तो ले ही सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, लीनियर आइट्रेटर और यहाँ पर हम ले लेंगे लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स, या और बेटर कर लेते हैं, हम एक काम करते हैं प्लेलिस्ट ही ले लेते हैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट। और यहाँ पर हमारे पास होगी सॉन्ग्स की लिस्ट जिसको आइटरेट करना है, और यहाँ पर सॉन्ग्स को हम कर लेते हैं प्लेलिस्ट डॉट गेट सॉन्ग्स। सॉन्ग्स अभी अवेलेबल नहीं है गेट सॉन्ग्स मेथड, क्योंकि हमने वहाँ पे बनाया नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम बना लेते हैं इसका गेटर। अब ये एरर नहीं दे रहा होगा लीनियर आइट्रेटर में, और यहाँ पर हम रिटर्न करते हैं हैज़ नेक्स्ट। अब भाई नेक्स्ट कैसे डिफाइन करा था, जो लॉजिक हमने वहाँ पे फॉर लूप में चलाया था वही हम यहाँ पर खुद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट का मतलब क्या है कि भाई जो मेरा करंट सॉन्ग है उसके अगला इंडेक्स पे अगर सॉन्ग अवेलेबल है तो ये ट्रू देगा, और अगर नहीं है तो नहीं देगा, मतलब फॉल्स देगा। बेसिकली अगर 5 सॉन्ग्स की लिस्ट है और अगर मेरा जो करंट सॉन्ग प्ले हो रहा है वो 5वां नंबर है, तो जब हैज़ नेक्स्ट कॉल होगा तब उसे फॉल्स देना चाहिए, क्योंकि अगला सॉन्ग नहीं है लिस्ट में अवेलेबल। तो वो ट्रैक करने के लिए हम एक करंट
इंडेक्स बना लेते हैं और ये करंट इंडेक्स हम कर देंगे 0 से इनिशियलाइज, क्योंकि लीनियर में सबसे बाय डिफ़ॉल्ट जब आप प्ले करते हो सबसे पहले आपका पहला ही सॉन्ग प्ले होता है। और यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि जो करंट इंडेक्स है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू सॉन्ग्स ऑफ साइज हो जाए तब क्या बोलते हैं, इसको फॉल्स रिटर्न कर देना चाहिए। हाँ नहीं, मेरा मतलब अगर स्मॉलर हो जाए, करंट इंडेक्स आपका स्मॉलर होना चाहिए सॉन्ग्स डॉट साइज से। तो अगर आपकी लिस्ट का साइज़ 5 है तो करंट इंडेक्स 4 तक चलेगा बट 5वें पे नहीं चलेगा, तो ये इक्वालिटी भी हटा देते हैं। तो करंट इंडेक्स इज स्मॉलर देन सॉन्ग्स डॉट साइज। और यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे सॉन्ग्स डॉट गेट करंट इंडेक्स प्लस प्लस। बेसिकली मैं रिपीट कर देता हूँ, हम क्या कर रहे हैं, हम हैज़ नेक्स्ट में चेक कर रहे हैं कि जो भी करंट इंडेक्स है वो लेसर होना चाहिए सॉन्ग्स डॉट साइज से, यानी कि सॉन्ग्स ख़त्म नहीं होने चाहिए, तभी लीनियर फैशन में हम आइटरेट कर रहे हैं। और नेक्स्ट मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि भाई सिंपली हम बस इंक्रीमेंट कर रहे हैं अपने इंडेक्स को और अगला जो सॉन्ग है उसको भेज दे रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सिमिलरली एक काम करते हैं, अब हम रैंडम आइटरेटर भी बना लेते हैं। रैंडम आइटरेटर बना लेंगे हम, ये भी है, इसके पास भी लिस्ट होगी, लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स, इसके पास भी एक करंट इंडेक्स होगा। ये हम ओवरराइट कर देंगे हैज़ नेक्स्ट। बट हमारे रैंडम वाले चीज़ में क्या होता है कि इनफाइनाइटली चलता है, तो मैं यहाँ पर इसे ट्रू रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए हैज़ नेक्स्ट ट्रू ही होगा, क्योंकि रैंडम में हमेशा चलती रहती है प्लेलिस्ट, कभी ख़त्म नहीं होती है। और यहाँ पर मैं ये नेक्स्ट मेथड के अंदर रैंडम इंडेक्स लेके आ रहा हूँ और उसको रिटर्न कर रहा हूँ। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन में एक्चुअल में करंट इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम रैंडमली इंडेक्स जनरेट कर रहे हैं, तो वो प्रीवियस इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करता। आपका सॉन्ग कोई भी प्ले हुआ हो प्रीवियसली, अगला वाला सॉन्ग रैंडमली होगा, प्रीवियस वाले इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये हो गया। और अब हम एक काम करते हैं, एक और काम, कि हम ना एक जो प्ले करने वाला लॉजिक है वो भी हम एक प्लेयर बना लेते हैं। और ये प्लेयर का क्या काम होगा, अगेन सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों बनाया मैंने ये, कि भाई जो प्ले करने वाला काम है वो मैं एक अलग से एक प्लेयर क्लास को दे देता हूँ, और इसके पास होगा सिर्फ और सिर्फ प्ले सॉन्ग। और यहाँ पर हम पास करेंगे आइटरेटर, क्योंकि हमारे पास आइटरेटर के अंदर ऑलरेडी हमारे पास लिस्ट है। तो हमने जो इंटरफेस बनाया, अब आप समझ सकते हैं कि क्यों मैंने वो इंटरफेस बनाया। अब क्या, मेरे प्लेयर जो मेरा प्लेयर है वो ये जो पर्टिकुलर क्लास है ये सॉलिड प्रिंसिपल अच्छे से फॉलो कर रही है, क्योंकि इसको मतलब नहीं है कि आपने कौन सी प्ले लिस्ट ली है, आप उस प्ले लिस्ट को किस तरीके से आइटरेट करने वाले हो। वो जब आप ये प्ले सॉन्ग कॉल करोगे और जब पास करोगे आइटरेटर, तब वहाँ से इंजेक्ट होके आएगा। इसका काम है सिर्फ और सिर्फ प्ले करना। तो देखो इस लॉजिक में इसको कोई मतलब नहीं है कि भाई क्या टाइप का आइटरेटर है, क्या लिस्ट है। यहाँ पर एब्सोल्युटली ये सॉलिड प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है। इसको हम आराम से, मतलब कोई भी टाइप का अगर हमारा मोड चेंज होगा प्लेयर क्लास में चेंज नहीं होगा। और वो होता है ना भाई, जब हम प्ले कर रहे होते हैं गाड़ी में गाना, तो अगर हम मोड चेंज करते हैं तो हम पूरा पूरा प्लेयर थोड़ी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा थोड़ी है कि हमें अगर शफल ऑन करना है तो हमें गाड़ी का स्टीरो हटा के ट्रक का लगाना पड़ेगा या अपने मोबाइल में यूज़ करना पड़ेगा। तो प्लेयर हो गया आपका वो प्ले करने वाला, जो डैशबोर्ड में लग रहा है आपका मीडिया प्लेयर। ऑफ कोर्स अब आप बोलोगे उसमें तो इतने सारे फीचर होते हैं, बट सिंप्लिसिटी के लिए हमने यहाँ पर एक फीचर लिया। जब प्रैक्टिकली भी आप डेवलप करते हो तो धीरे 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 ऐसे ही स्केल होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप अपना जो सिस्टम है उसको डिज़ाइन कर रहे हो स्टार्टिंग में, आप उस
को प्रॉपरली इस तरीके से बिल्ड करो, इस तरीके से डिज़ाइन करो कि हम बाकी फीचर्स में धीरे 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 करके जब ऐड करें तो करंट फीचर्स को ज़्यादा चेंज ना करना पड़े और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो। वही बस मेन पर्पस होता है प्रॉपरली लो लेवल डिज़ाइनिंग को के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का। तो अगेन टू प्रूफ माई स्टेटमेंट कि भाई आप इस प्लेयर क्लास को अब देखो कि इसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब कल को मैं कितनी भी लिस्ट बनाऊँ, कितने भी मोड ऐड कर लूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक आइट्रेटर ले रहा है और आइट्रेटर एक इंटरफेस है। कल को जो भी नया मोड आएगा वो आइट्रेटर को इम्प्लीमेंट कर सकता है और हम वो आइट्रेटर को यहाँ पर प्लेयर क्लास में पास कर सकते हैं। बाकी अभी रन करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब क्या होगा, यहाँ पर जो क्लाइंट है वो लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स बनाएगा, उसने अपनी एक प्लेलिस्ट बना ली। अब यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर प्ले रैंडम था, ये हम मेथड हटा देते हैं। अब तो लॉजिक हट गया ना। लेकिन ये प्लेलिस्ट का भी कुछ तो काम होगा ना, खाली सॉन्ग्स रखने का काम नहीं है ना। और जो हमारा आइट्रेटर है वो आइट्रेटर हमारा प्लेलिस्ट ही ले रहा है। तो हम क्या करते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे और इसको तो पहले हटा देते हैं, प्ले लीनियर नहीं रहेगा, ये दोनों मेथड तो रहेंगे नहीं इसमें। अब हम क्या करते हैं, प्लेलिस्ट डॉट कुछ नहीं आएगा, हमें क्या चाहिए, हमें आइट्रेटर चाहिए। तो हम एक लीनियर आइट्रेटर बनाएंगे और उसमें अपनी प्लेलिस्ट को पास कर देंगे। और उसके बाद हम हमारा प्लेयर बनाएंगे, न्यू प्लेयर, और ये प्ले करेगा सॉन्ग्स हमारे लीनियर आइट्रेटर के साथ। अब ये क्या एरर दे रहे हैं देख लेते हैं। अच्छा, उस सॉन्ग का नाम, मेथड का नाम कुछ और होगा, प्ले सॉन्ग। अब आप क्लाइंट साइड देखिए कि कोड कितना क्लीन और स्केलेबल हो गया। बस 2 मिनट और मैं लूँगा, मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि मैंने यहाँ पर फेवरेट सॉन्ग्स की लिस्ट बनाई, मैंने उस लिस्ट से अपनी हम प्लेलिस्ट बनाई फेवरेट सॉन्ग वाली। वो प्लेलिस्ट मैंने लीनियर आइट्रेटर में पास करी, मुझे आइट्रेटर मिला, और मैंने जो अपना मीडिया प्लेयर है उस प्लेयर के अंदर मैंने ये लीनियर आइट्रेटर का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब आप बोलोगे कि भाई ये जो लीनियर आइट्रेटर है ये भी तो चेंज करना ही पड़ेगा अगर मुझे रैंडमली आइट्रेट करना है। आई एग्री। तो ये वाला जो पार्ट है कि भाई लीनियर आइट्रेटर भी जो है वो यहाँ पर हार्ड कोड नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है अगर किसी ने ये करी है कि भाई यहाँ पर भी तो चेंज करना पड़ रहा है और मेन मेथड के अंदर तो नहीं चेंज होना चाहिए ना हमें तो, क्योंकि हमारा फीचर तो ये है कि हम कस्टमर को भी ये फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं कि भाई वो भी अपना कोई आइट्रेटर बना सकता है और ऐड कर सकता है और यूज़ कर सकता है। बट उसके लिए तो हमें अलग से एक क्लास बनानी पड़ेगी। तो वो वाला पार्ट यहाँ से ये जो लीनियर आइट्रेटर आ रहा है उसी चीज़ के लिए यूज़ होता है फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न क्या करेगा, आप ऐसे सोचिए कि यहाँ पर एक फैक्ट्री होगी एक अलग से, वो फैक्ट्री हमें ये लीनियर आइट्रेटर का ऑब्जेक्ट ला कर दे देगी। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे हार्ड कोड करा है और यूज़र को सिर्फ और सिर्फ लीनियर पास करना होगा। अब इतना तो यूज़र करेगा ना कि भाई कौन सा मोड है वो तो हम क्लिक करते हैं कि लीनियरली चलाना है या फिर रैंडमली चलाना है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि जो आइट्रेटर होगा, अगर मुझे रैंडम आइट्रेटर चाहिए तो मैं बस आपको सिंटेक्स लिख के दिखा रहा हूँ। फैक्ट्री मतलब कुछ भी हो सकता है, या फिर नाम मैं लेता हूँ आइट्रेटर फैक्ट्री डॉट गेट, और यहाँ पर हम रैंडम पास कर देंगे, रैंडम और प्लेलिस्ट। उस तरीके से मिल जाएगा।
अब ये वाला इम्प्लीमेंटेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, बट अभी के लिए आप समझ गए होंगे कि ये वाला पार्ट भी हार्ड कोडेड नहीं है क्लाइंट साइड। तो अभी हम वापस आते हैं और लीनियर आइटरेटर को इंस्टेंशिएट कर देते हैं। रैंडम आइटरेटर एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है ये देखते हैं। रिक्वायर्ड टाइप आइटरेटर, इसके अंदर मैंने गलती से आइटरेटर पास तो नहीं करा है। क्या एरर है यहाँ पर? हम प्लेलिस्ट पास कर रहे हैं और हम इधर भी प्लेलिस्ट ही पास कर रहे हैं। और ये आइटरेट, ओह हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट ही नहीं करा है आइटरेटर को। अनदर प्रूफ वाई ओवरराइट एनोटेशन, या एनोटेशंस की ज़रूरत क्या होती है, यूज़ क्यों होता है। क्विकली देखो, मैं इसी तरीके से डेवलपमेंट के साथ साथ और एड ऑन चीज़ें आपको बताता रहता हूँ क्योंकि प्रैक्टिकली थोड़ा समझ में आता है। अभी देखो ओवरराइड का मैंने यहाँ पे एनोटेशन नहीं लगाया था। आप लोग सोचते हो कि भाई ओवरराइड एनोटेशन की क्या ज़रूरत होती है, अगर मैं इसको हटा भी दूँ तब भी ये मेथड को ओवरराइड कर देगा। बट दैट्स द पावर ऑफ एनोटेशन। मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना भूल गया था, मैंने मेथड नेम वगैरह सब कुछ सही लिखा, बट क्योंकि मैंने इम्प्लीमेंट ही नहीं करा था आइटरेटर को तो ये नए मेथड बन गए थे, नई क्लास बन गया था। अगर मैंने वहाँ पे ओवरराइड लगाया होता तो ये मुझे यहाँ पर कंपाइलेशन एरर देने लग जाता। दे रहा है तो मुझे पता ही नहीं चला। तो ये होता है यूज़ एनोटेशंस को, मतलब का यूज़ बेसिकली, और स्पेशली ओवरराइड एनोटेशन। तो वापस आते हैं हम अपने आइटरेटर पे, अभी एरर नहीं दे रहे। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है कि मैंने एक लीनियर आइटरेटर अलग बनाया, रैंडम आइटरेटर अलग बनाया, और अब मैं क्या करूँगा कि मैं अपने सॉन्ग्स को प्ले करूँगा पहले लीनियरली और फिर रैंडमली। ये मेरे लीनियरली प्ले हो गए, और अब एक काम करते हैं रैंडमली भी इसको प्ले कर देते हैं। ये देखो मेरे सॉन्ग्स इनफाइनाइटली रैंडमली प्ले हो रहे हैं। तो अभी यूज़र पॉइंट ऑफ, अभी क्लाइंट साइड देखिए कितना क्लीन हो गया, क्लीन हो गया प्लस स्केलेबल है। और सबसे मेन आइटरेटर पैटर्न यूज़ करने का फ़ायदा, जो हमारा प्लेयर है वो कम्प्लीटली एब्स्ट्रैक्ट कर दिया हमने कि भाई सॉन्ग्स को प्ले कैसे करना है। तो ये वाला जो बेसिकली तरीका है कि जब भी आपको ऐसा यूज़ केस है कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स तो होंगे और आपको उनको आइटरेट सिंपली नहीं करना है, आपको उनको कस्टम तरीके से आइटरेट करना है, वहाँ पर हम ये आइटरेटर डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा डिज़ाइन पैटर्न, और अगर आप लोगों को कोड रेफ़र करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में रिपोजिटरी का लिंक डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाके ये कोड भी देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर पसंद आई वीडियो, कुछ सीखने को मिला तो लाइक करिए, और ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि मेरे पाइपलाइन में अभी और भी बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न्स हैं जो मैं ऐसे ही प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा नेक्स्ट। जैसे कि मैंने बताया ये फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करेंगे कि कैसे हम फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करेंगे यहाँ पर हार्ड कोड ना करने के लिए। तो तब तक सीखते रहिए और थोड़ा माइंड खोलते रहिए, डेवलप करते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।